पद्म विभूषण रतन टाटा के स्वर्गवास से शोक की लहर। आनंद महिंद्रा और गौतम अडानी के बाद बिहार से भी आया रिएक्शन। देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का गुरुवार को 86 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। उन्हें बीते सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के ब्रीच कैंटी में अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी। हालांकि खुद उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि मैं ठीक हूं। बहरहाल रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा और बिहार के नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, टाटा ने लोगों को अपना मुरीद बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मेरा मन रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हमने विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। वे भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता था। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले। किंवदंतियां कभी नहीं मरती। आनंद महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर है और रतन के जीवन और कार्य का हमारे इस स्थिति में होने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस समय उनका मार्गदर्शन और अमूल्य होता। उनके जाने के बाद हम बस यही कर सकते हैं कि उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि वह एक ऐसे व्यवसायी थे जिनके लिए वित्तीय संपत्ति और सफलता सबसे उपयोगी तब थी जब इसे वैश्विक समुदाय की सेवा में लगाया जाता था। अलविदा और भगवान की कृपा हो, आपको भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि किंवदंतियां कभी नहीं मरती। ओम शांति। गौतम अडानी ने भी जताया दुख। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा कि भारत एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा केवल एक व्यापारिक नेता नहीं थे, उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते। ओम शांति।